नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे एसेट्स क्लास होते हैं पूरे दुनिया में और हमारे जिंदगी में भी। हम पैसा कमाते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है या फाइनेंशियल लिटरेसी उतना नहीं है कि कौन से एसेट क्लास में डालना चाहिए, मेरा कौन सा एज है, किस एसेट क्लास में मैं ज्यादा डाल सकता हूँ, किसमें कैसा रिटर्न मिलेगा, कहाँ रिस्क है, कहाँ मेरा पैसा डूब जाएगा, कहाँ मेरा पैसा सेफ है। ये सारी चीजें सबको पता नहीं होती है। तो अगर आप मार्केट में नए हो या आप मार्केट नहीं भी जानते हो लेकिन आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपको जानने की कौन कौन सा एसेट क्लास होता है, कहाँ कहाँ मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना रिटर्न मिलेगा और कितना रिस्की है, अगर ये जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बढ़ने रहो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आपको बहुत इजी करने के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है जो आपके स्क्रीन पे आएगा और आप देख सकते हो कि कौन सा एसेट्स क्लास कितना रिटर्न दे सकता है। ये ईयरली रिटर्न है, वो एक्सपेक्टेड है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। और कितना रिस्क है उसमें, कौन सा नो रिस्क है, कौन सा बहुत ज्यादा रिस्क है, ये सारी चीजें आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है गोल्ड। गोल्ड में ईयरली जो अभी तक का डेटा जो बोलता है, गोल्ड में 12 to 13% का ईयरली CAGR रिटर्न आता है और उसमें रिस्क नो रिस्क है, क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी क्लास है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती है और ये एक रेयर मेटल है। तो इसका जो प्राइस है वो धीरे 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 करके बढ़ता ही जाएगा। अभी तक का डेटा ने बताया है कि 12 to 13% का रिटर्न दिया है। दूसरा क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड भी एक एसेट क्लास है, वो गोल्ड की तरह ही है, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होती है, वो आपको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको मंथली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ईयरली जो इंटरेस्ट मिलता है वो 8 से 10% का मिलता है और अभी कोई कोई 11-12% तक के भी बॉन्ड का रिटर्न दे सकते हैं। उसका रिस्क जो है वो नो रिस्क का है। तीसरा जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सब कोई चाहते हैं कि मेरा एक जमीन हो, मेरा एक घर हो। लेकिन ये जो मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि ये जमीन भी हो सकता है और अपार्टमेंट भी हो सकता है। डिपेंड्स कि क्या कौन सा कहाँ पर वेरी करता है। जमीन जो प्लॉट्स होते हैं उसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा कम रिटर्न मिलता है। जो वेरी करता है ईयरली जो डेटा बता रहा हूँ वो 10 to 12% है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ लिया कहाँ नहीं लिया, ये बहुत सारी चीजों पे वेरी करता है रियल एस्टेट का रिटर्न। लेकिन जनरली आप 10 से 12% का ईयरली रिटर्न कर सकते हो। और इसमें थोड़ा मॉडरेट रिस्क मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि आपने ऐसी जगह जमीन ले ली जिसका प्राइस ऊपर बढ़ ही ना नहीं रहा हो, तो आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए रियल एस्टेट में। और उसमें लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा रिस्क होती है कि अगर आप अपना जमीन का रिटर्न लेना चाहते हो और बेचना चाहते हो तो उसमें बायर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने उसमें मॉडरेट रिस्क डाला हुआ है। चौथा जो है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक देती है, वो रिकरिंग डिपॉजिट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सेविंग जो सेविंग रेट का रिटर्न होता है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सेविंग में तो 3-4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन एफडी में 6 से 8% का रिटर्न मिलता है और इसमें नो रिस्क है क्योंकि आपको एफडी में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट कैसा भी हो, कहीं भी जाए, आपको एफडी का रिटर्न तो मिलेगा। ये सबसे ज्यादा सेफ एसेट क्लास बोल सकते हो कि आपने एफडी कर लिया और आपको मिल रहा है रिटर्न ईयरली। पांचवा जो है वो है म्यूचुअल फंड। वो इक्विटी का ही है। उसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये जितने भी एसेट क्लास मैंने ऊपर और नीचे लिखे हुए हैं, गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी, ये सारों को मिला के अलग अलग म्यूचुअल फंड मिलता है। और म्यूचुअल फंड की डिटेल वीडियोस मैंने आपको बता दी है कि कौन से एज में कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। आप रेफरेंस के तौर पे वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं किस एज ग्रुप में हूँ और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10 से 20% का होता है। कभी कभी कोई कोई म्यूचुअल फंड 20% से ज्यादा भी देते हैं और कोई कोई डेट म्यूचुअल फंड 10 से कम भी रिटर्न करते हैं। तो एवरेजली मैं बता रहा हूँ कि 10 से 20% का ईयरली रिटर्न मिलता है और ये थोड़ा रिस्की है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो ये हाई रिस्क में आएगा
और आप अगर नॉर्मल कमोडिटी है तो उसमें लेस रिस्क में आएगा। तो इसमें मैंने रिस्की और मॉडरेट रिस्क डाला हुआ है। और जो लास्ट का है वो है इक्विटी, जिस मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं उस मार्केट की बात बताऊं तो इसमें जो रिटर्न है मैंने तो लिखा है कि 20 से 30%। लेकिन अगर आप एक अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हो और बहुत लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करके रख रहे हो तो आप इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हो कि कोई भी एसेट क्लास उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, मैं ये ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजों में देखा गया है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 10-10 हजार 20-20 हजार% तक का रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं 2-3 साल के पीरियड में। लेकिन मैं एवरेजली आपको बताता हूँ कि अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर एक बहुत हाई ब्लू चिप कंपनीज आपने डालकर रखा हुआ है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी अगर डाल के रखा हुआ है तो आपको ईयरली 20 से 30% का सीएजीआर मिल सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आप 1-2 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करके पैसे नहीं कमा सकते। इक्विटी में जो भी गेम का पैसा है वो लॉन्ग टर्म में ही आएगा और ये बहुत हाई रिस्क है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप ये पूरा एनालाइज कर सकते हो और आपने रिस्क के हिसाब से और अपने पैसे के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आप डिफरेंट एसेट क्लास में पैसे डाल सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा कि आपको अपना जो पैसे हैं और अपना जो कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको इक्विटी में भी थोड़ा डालना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा डालना चाहिए, आप गोल्ड में भी थोड़ा, रियल एस्टेट में भी थोड़े, बॉन्ड में भी थोड़े, फिक्स डिपॉजिट में भी। ये सारे अलग अलग तरीके से आपको अपने जो पैसे हैं और कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।